हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पफ। वो भी हम बिना मैदा से बनाएंगे। ना तो हमें घी चाहिए, ना तो हमें बटर चाहिए। आज हम बची हुई रोटी से बनाएंगे पफ, वो भी हम कम मेहनत में। ये मैंने 2 उबला हुआ आलू लिया है, तो इसका पहले हम छिलका निकाल लेते हैं। छिलका हमने निकाल लिया। अभी हम बारीक पीस कर लेते हैं। अब हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच इतना तेल डालेंगे। और गैस चालू कर देते हैं। तेल गरम हो गया। अब 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा तड़कने लगा। अब 1 छोटी चम्मच हम अदरक मिर्च की पेस्ट डालेंगे। अब इसमें 3 बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ कांदा डालेंगे और चॉप किया हुआ करी पत्ता डालेंगे और 1/4 टीस्पून जितना हल्दी डालेंगे। और अब थोड़ा सौते कर लेते हैं। इसमें 2 बड़ा चम्मच मटर डालेंगे। एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। तो मसाला को भी हम सौते कर लेते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और मैश किया हुआ आलू डालेंगे। और हरा धनिया डालेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस मैंने बंद कर दिया है। गिलास में हम 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। और अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमने मिक्स कर लिया। अब 1 बाउल लेंगे और इसमें 3 बड़ा चम्मच जितना हम बेसन डालेंगे। और 3 बड़ा चम्मच हम चावल का आटा डालेंगे। और 1/4 टीस्पून जितना हींग डालेंगे। थोड़ा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और थोड़ा मिक्स कर लेते हैं।
पानी डाल के हम बैटर तैयार कर लेते हैं। पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर में ना तो ज़्यादा थिक चाहिए ना तो ज़्यादा पतला चाहिए बैटर। बैटर में तैयार कर लिया, ऐसा ही बैटर हमें चाहिए। अब हम रोटी लेंगे, ऊपर बैटर लगाएंगे। तो वो थोड़ा कांदा डालेंगे। ऊपर थोड़ा हरा धनिया डाल देते, ऊपर एक रोटी रख देते, ऊपर वापस हम बैटर लगाएंगे। प्रेस कर लेते अच्छे से। अब बैटर लगाएंगे। अब हम आलू का मसाला रखेंगे। मसाला हम ज्यादा ही रखेंगे। मसाला हम अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। मसाला हमने रोटी के ऊपर रख दिया, वापस हम रोटी रखेंगे, प्रेस करेंगे और ऊपर हम बैटर लगाएंगे। इसके ऊपर अभी कांदा और हरा धनिया डाल देते हैं। ग्लास रोटी के ऊपर हम सिर्फ बैटर लगा देते हैं और ऊपर रख देते हैं। अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। अब हम पिज्जा कटर से कट कर लेते हैं। अभी तेल भी गर्म करने के लिए रख देते हैं। वो हम साइड पे थोड़ा बटर लगा देते हैं, ज्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा ही बटर लगाएंगे। आप इसकी जगह पतली स्लरी भी बना सकते हो। अभी तेल गर्म हो गया है, अभी हम पफ फ्राई कर लेते हैं।
हम मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे। फ्राई हो गया, ले लेते हैं। दूसरा पफ भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह दूसरी रोटी का भी हम मसाला डाल के तैयार कर लेते हैं। ऊपर हम बैटर लगा देंगे। मसाला रख दिया, अभी हम कट कर लेते हैं। फ्राई कर लेते हैं। हमने सारे पफ फ्राई कर लिया। आप देख रहे हो पफ की परत कितनी अच्छी अलग अलग दिख रही है। छोटा पफ भी देख लेते हैं। अगर हम साइड पे ज्यादा बैटर लगा देते हैं तो इसी तरह परतें अलग होती ही नहीं, इसलिए मैंने साइड पे एकदम थोड़ा ही बैटर लगाया था। फ्रेंड्स, हमने ना तो मैदा का यूज किया, ना तो घी का, ना तो बटर का यूज किया, फिर भी बहुत ही टेस्टी पफ बन के तैयार हो गया। फ्रेंड्स, हम कभी बची हुई रोटी का तो अलग अलग नाश्ता बनाते हैं, लेकिन कभी आप इसी तरह पफ भी बनाइए और अपना सुझाव कमेंट्स में जरूर दीजिए, ताकि हम भी आपसे कुछ सीखें। पफ मैंने सर्विंग प्लेट में ले लिया है, केचप के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आप जरूर बनाइए और आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।